बेरमो भाजपा नेत्री शाह डॉक्टर उषा सिंह, चैरिटेबल फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर उषा सिंह ने फुसरो के शास्त्री नगर स्थित आवासीय कार्यालय में गुरुवार को प्रेस वार्ता कर आगामी 27 अक्टूबर को कारगिल गेट के स्थित महात्मा गांधी के प्रतिमा में माल्यार्पण कर बेरमो विधानसभा क्षेत्र में हर बार मोदी बार बार मोदी अभियान की शुरुआत करूंगी। साथ ही श्री मोदी जी द्वारा राष्ट्रहित और जनहित के किए गए कार्यों का प्रचार करूंगी ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में पुनः भाजपा को 2/3 बहुमत मिले और पुनः यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने। कहा कि इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त 2022 को लाल किले से 5 प्रण प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया और उसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। कहा कि उनका प्रण था कि विकास, विकसित भारत, गुलामी के हर अंग से मुक्ति, अपने विरासत पर गर्व करना, एकता और एकजुटता व नागरिकों में कर्तव्य की भावना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना है और पीएम मोदी अपना प्रण पूरा कर रहे हैं। कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर हम लोग अभियान चलाने का संकल्प लेते हैं। कहा कि देश के प्रधानमंत्री अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में हमारे देश को विश्व में मान सम्मान बढ़ाया है। देश के अंदर सर्वगिन विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास का नारा दिया है। उन्होंने एक प्रश्न में उत्तर में कहा है कि मोदी जो घोषणा करते हैं उसे तो पूरा करते ही हैं, जो घोषणा नहीं किए हैं वह भी जनहित में कर रहे हैं। कहा कि देश में विपक्षों पास कोई नेता नहीं है जो मोदी की बराबरी कर सके। कहा कि जनता के दिलों में मोदी बसते हैं, इसलिए पुनः देशवासी मोदी का समर्थन करेंगे। साथ ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को ओडिशा के राज्यपाल बनाए जाने, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा चंदन कियारी के विधायक अमर कुमार बावरी को विधायक दल के नेता एवं मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को झारखंड विधानसभा में सचेतक बनाए जाने पर बधाई दी। मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष अर्चना सिंह, फुसरो नगर मंडल अध्यक्ष दिनेश यादव, महामंत्री टुनटुन तिवारी आदि मौजूद थे। बोकारो बेरमो से प्रकाश की रिपोर्ट। दूसरा चीज शौचालय, जो हमारी महिलाएं भोर में 4 बजे भोर में भागती थी नदी और खेत की तरफ, उनके घर में शौचालय है। आज वो सम्मानपूर्वक जीवन जी रही है। हम प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारे लोग थे जिनका घर का आवास का कभी सपना पूरा नहीं होता यदि प्रधानमंत्री नहीं आते। तो ये प्रधानमंत्री आए, अभी आवास योजना है, लोग पक्के के मकान में रह रहे हैं। और तो और ये देखिए कि खेतों को, किसानों को, किसके लिए मोदी जी काम नहीं कर रहे। आज किसान को भी उसके फसल के लिए अनाज मिल रहा, उसका पैदावार खराब हो रहा है तो उसके बदले में उसका बीमा किया हुआ वो मिल रहा, और बर्बाद फसल हो जा रहा तो भी किसान को ये है, मालूम है कि जब तक मोदी है तब तक जय जवान जय किसान। और इसी मामले में मैं जवान की भी बात कहूँ तो मोदी जी के आने के बाद हमारा बॉर्डर जितना सील हुआ है, हमारे बॉर्डर पर जितनी तत्परतापूर्वक हमारे जवान काम कर पा रहे हैं, पहले नहीं कर पाते थे। वजह ये था कि उनको एक भी काम करने ही नहीं दिया जाता था। बंदूक तो दिया जाता था पर गोली का काउंटिंग होता था कि कितना गोली छोड़ा गया। नतीजा क्या था कि वो दुश्मनों से कभी तक टक्कर नहीं ले पाते थे। आज मोदी जी, चाहे वो जवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे आम जनता हो, सभी का पीठ थपथपा रहे हैं और इसीलिए हमारा देश पूरे संसार में इतना आगे बढ़ रहा है। तो हम सभी जो खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसका ये अभी बिल्कुल समझिए कि उसका काम बन जाता है कि वो घर घर में जाके मोदी जी के कार्यों का उल्लेख करें, बताए कि क्या हो रहा है। और दूसरा चीज़ है अभियान चलाकर इसको घर घर में पहुंचाए। इसी सिलसिले में मैं 27 अक्टूबर 2023 को, मतलब इसी महीने के अंत में करगली गेट के पास महात्मा गांधी जी का एक मूर्ति है, उस पर माल्यार्पण करके और मोदी जी के इस जन जागरण के अभियान को बार बार मोदी, हर बार मोदी,
इस अभियान को मैं करने को ही मानता है, उसी को सम्मान देता है। आपका कोई वहाँ पर कोई महत्व नहीं, लेकिन एकमात्र हमारा देश है जो हम लोग ऐसे विरासत में जीते हैं कि हमारे देश में हर एक धर्म का बराबर रूप से सम्मान है। तो हम लोगों को मोदी जी ने क्या बनाया वो सबको पहुंचाना है। हम लोग को मोदी जी एक सीख देते हैं कि सबसे पहले इंसान बनो, बाद में सिख, ईसाई या मुसलमान बनो। तो ये चीज हम लोग को घर घर में पहुंचाना है, इसलिए मैं इस अभियान को शुरू की हूँ। जो उनका चौथा पंच प्रण में जो था वो था कि एकता और एकजुटता। हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है, संसार की सबसे बड़ी जनसंख्या है, लगभग 140 करोड़ हम लोग हो चुके हैं, लेकिन क्या अंदर में अंदरूनी एकता है? यदि एकता हो जाए और एकजुटता हो जाए तो शायद हमारा परचम पूरे विश्व में फहरा जाएगा। हम लोग बंटे हुए हैं, कभी कभी हम लोग धर्म के नाम पर बंट जाते हैं, कभी जाति के नाम पर बंट जाते हैं। नहीं बंटना है हमें मोदी जी को सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं समझना है, हमें ये समझना है कि वो हमारे गाइड हैं, वो लीडर हैं, हमारे गार्जियन हैं। और ऐसे भी जब वो मन की बात करते हैं महीने में एक बार, तो उनका जो संबोधन होता है पहला लाइन आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरे परिवार वासियों, मेरे देशवासियों, मेरे परिवार वासियों। तो वो हमारे गाइड हैं, गार्जियन हैं, और उनकी हर बात को देखते हुए हम लोग को एकजुट होकर रहना है। यदि हम लोग इस 25 साल में आने वाले 25 साल में एकजुटता का ये दिखा दिए तो संसार का कोई भी देश हमारी तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं करेगा। हम लोग अंदर में ही फूटे हुए हैं, इसलिए इसको उखाड़ के फेंक भी दिया जाए। मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक क्वेश्चन है जी, झारखंड की राजनीति में आज तक के पहली बार कार्यकाल में रघुवर दास जी पूर्ण 5 साल का कार्यकाल पूरा करने में पहले मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें राज्यपाल बना के क्षेत्र से क्यों दूर? नहीं दूर नहीं किया है, भाजपा ने उनको सम्मानित किया है। कितना बड़ा सम्मान है राज्यपाल बनना। कोई व्यक्ति जो एक बार मुख्यमंत्री थे उसके बाद राज्यपाल बने, राज्यपाल का सम्मान क्या छोटा है? कितना बड़ा सम्मान है। मतलब कि आगे की राजनीति में उसे मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में नहीं देखा जा रहा है भाजपा। तो क्या हर बार कोई मुख्यमंत्री बन के ही देश की सेवा कर सकता है या क्षेत्र की सेवा कर सकता है? क्षेत्र और देश की सेवा करने के लिए राज्यपाल होना, राष्ट्रपति होना सभी जरूरी है। उसमें से एक चेहरा है रघुवर दास जी, और बहुत हम लोग को खुशी है कि वो राज्यपाल बने हैं। 5 विपक्ष अब तक प्रधानमंत्री रहे, ऐसे 3 कामों का नाम बताएं जो 24 में मोदी जी बैठने के बाद करेंगे। मोदी जी तो लगातार कर रहे हैं 3 काम। मैं उनके काम के बारे में क्या बता सकती हूँ? मोदी जी का काम तो उनके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी नहीं जान सकता कि कल वो क्या करने वाले हैं, लेकिन जो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ देश के हित में करते हैं, पूरी धरती के हित में करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम। विपक्ष अपनी सभा में बराबर कहती है बिजली, सड़क, बेरोजगारी के मुद्दा आज भी तांता लगा रहा। तो सिर्फ चुनावी वो जब तक जीवन है तब तक लगेगा। सड़क एक बार बनता है फिर टूटता है, फिर सड़क बनता है फिर टूटता है, जीवन है तो सब होते रहेगा। विपक्ष का ये भी कहना रहा चुनावी का जो मैनिफेस्टो बनाते हैं जी, वो पूरा नहीं किया जाता है। किसने कहा कि पूरा नहीं किया? कौन सा मैनिफेस्टो पूरा नहीं किया गया? विपक्ष बताए। हमारे हिसाब से तो मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं, बल्कि जो नहीं कहते हैं वो भी करते हैं। हमारे चैनल में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।